नमस्कार। आर के मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड पाली राजस्थान आपका पुनः विद्यार्थियों का और जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जो भी मेरे वीडियो इत्यादि देख रहे हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे संस्कृत की श्रृंखला में। हम नया ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है उपसर्ग। उपसर्ग जैसे कि हम पहले से परिचित है, ऐसे शब्द जिनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है लेकिन कुछ धातुओं के साथ या शब्दों के साथ जोड़ करके वो कुछ परिवर्तन कर देते हैं या उनका एक उचित अर्थपूर्ण वाक्य बन जाता है, तो उन्हें हम उपसर्ग इत्यादि कहते हैं। अब उपसर्ग स्टार्ट कर रहे हैं, हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। याद रखें, क्या याद रखना है, जो बात मैंने दोहराई उस बात को आपको पुनः एक बार वापस याद करना है। उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से अपना कोई अर्थ नहीं होता है, ये शब्दों या धातुओं के साथ मिलकर उन्हें नया अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे पतति का अर्थ होता है पथ गिरना, पतति गिरता है। परंतु उत उपसर्ग, अब मैं आपको श्रृंखला बता देता हूं। उपसर्गों की संस्कृत में 22 उपसर्ग माने गए, उनके 22 उपसर्ग के रूप में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब उत एक उपसर्ग है। उत उपसर्ग आपको पहले ही ये नॉलेज भी होता है बच्चों को, जो किसी शब्दों या धातुओं के आगे जोड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते। उत प्लस पतति, अब यहां पर इसका अर्थ चेंज हो गया। पतति का मतलब तो गिरना होता था, अब यहां पर उत्पत्ति का अर्थ हो गया उड़ता है। क्या हो गया? उड़ता है। तो इसका मतलब जो स्वतंत्र अर्थ नहीं था, सिंपल एक धातु के रूप में था पतति, उसके आगे जो उपसर्ग जुड़ा तो उसका बिल्कुल परिवर्तन हो गया और उसका अर्थ बन गया उड़ता है। तो ये इस प्रकार का हम परिवर्तन मान सकते हैं। अगला देखिए, अब मैंने यहां पर कुछ उपसर्गों की श्रृंखला दे रखी है। आप ध्यान से नोटिस कीजिए, यहां पर आपको एक दो कम मिल सकते हैं। ऊपर जितने हैं 22 उपसर्ग आप काउंट करके देख सकते हैं। ठीक है, उपसर्ग का लिखा हुआ 22, इसका मतलब उपसर्गों की संख्या। अब 22 उपसर्ग नोटिस कीजिए आप लोग, यहां पर इनके अर्थ भी दे रखे हैं। पहला प्र उपसर्ग, अब इसके साथ कोई धातु या कोई शब्द जुड़ता है तो फिर परिवर्तन हो जाएगा। जैसे प्र प्लस सद, सद का मतलब होना। अब यहां प्र उपसर्ग हो गया तो प्रसिद्धिति, इसका मतलब हो गया प्रसन्न होना। दूसरा दे रखा है परा, अप, सम, अनु। अनु का मतलब ऐसे पीछे होता है, लेकिन जो हम अनु किसी प्रत्यय में या किसी धातु शब्द में ऐड करेंगे तो यहां पर परिवर्तन हो जाएगा। जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं, यहां लिखा हुआ है अनु प्लस क्री। नोटिस कीजिए, अनु प्लस क्री, क्री धातु है, क्री का मतलब करना, तो यहां बन गया अनुकरोति। अब अनुकरोति आते इसका अर्थ बन गया नकल करना। और भी इनके साथ साथ एग्जाम्पल चलते रहेंगे, स्लाइड आगे करते रहेंगे। एक का पर्टिकुलर हमने इंडिविजुअल लिया है। औ, निस, निर, दुस, दुर, वी, ये 11 हो गए ऊपर वाले। नीचे करते हैं, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि और उप, ये 22 उपसर्ग इनकी श्रृंखला हो गई। ध्यान रखना, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 ही है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, साथ में धातु का ऐड करके इनका अर्थ हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल देखो इधर, ध्यान रखना आप। निर, निर का मतलब अभाव होता है ऐसा। गम, गम धातु जाना, गच बनता है, तो रूप बना निर्गच्छति। क्या बना? निर्गच्छति। अब निर्गच्छति, निर उपसर्ग लगते ही परिवर्तन हो गया। अब यहां जाना नहीं हो गया, यहां पर अर्थ निकल गया निकलना। क्या हो गया? निकलना। ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये वाला, ये तो कुछ नहीं, ऐसा उपसर्ग लिखा हुआ था एक स्लाइड के रूप में, आप इसको देख लीजिए आराम से। बोली कोई पेपर पे उतारना चाहिए, नोटबुक में उतारना चाहिए। 22 उपसर्ग एकदम कंटिन्यू। वहां पर आपको हो सकता है एग्जाम्पल के रूप में कम मिले हो, लेकिन यहाँ पर आपको एक्चुअल जो 22 उपसर्ग है उनको आपको श्रृंखलाबद्ध मिल जाएंगे। ऐसे ऊपर मैंने आपको हाईलाइट किया था इस स्लाइड में, ये देखिए आप लोग, इसमें लिखा हुआ था पूरे 22 उपसर्ग।
अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक एग्जाम्पल दे रखे, अब एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझना। जैसे यहां पर एक उदाहरण दे रखा है, विनय विद्यालयात गृहम आगच्छति। अब गच्छ धातु के साथ हमने गच्छ धातु के साथ, गच्छ का मतलब जाना होता है, लेकिन गच्छ धातु के साथ हमने आ उपसर्ग लगाया। आ उपसर्ग लगते ही इसका अर्थ परिवर्तन हो गया आना। जाने की जगह क्या हो गया? आना। विनय विद्यालय से घर आ रहा है, ये हो गया इसका सिंपल उदाहरण। दूसरी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो, आप इस पे नोटिस करना, ये आ उपसर्ग है और ये गच्छ धातु है। आ प्लस गम, गम का हम क्या बनाते हैं? गच्छ, ठीक है। गच्छ का मतलब जाना होता है, लेकिन आ बनते ही यहां पर परिवर्तन हो गया, बन गया आगच्छति, और इसका अर्थ चेंज होकर के बन गया आना। नोटिस करना आप लोग, ध्यान रखना एक एक स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं अपन। दूसरा एग्जाम्पल दिया है, यहां पर भी गम का मतलब जाना, लेकिन यहां गम अनुप्रत्यय के साथ ऐड करके यहां पर इसका परिवर्तन हो गया और अर्थ परिवर्तन होकर के बन गया पीछे जाना। अब यहां बोला सीता रामम अनुगच्छति, सीता राम के पीछे जाती है, ठीक है। ये इसका दूसरा एग्जाम्पल, ये परिवर्तन हो गया। आप नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, अब आप ये मत सोचना सर बार बार आपने गच्छ धातु ही लिया, लेकिन आगे उपसर्ग परिवर्तन होते जा रहे हैं। दूसरा तीसरा लिखा हुआ है, गंगा हिमालयात निर्गच्छति, गंगा हिमालयात निर्गच्छति। गच्छ का अर्थ आपको क्या बताया? जाना, लेकिन यहाँ निर का मतलब अभाव होता। अगर दोनों का अलग अलग सेपरेट देखे, अभाव और जाना, कोई इसका समन्वय नहीं बन रहा है। तो अब देखो, जो हम निर प्लस गम निर्गच्छति बनता है इसका रूप, तो इसका मतलब होता है निकलना या उत्पन्न होना या प्रकट होना। इसके बहुत सारे अर्थ में हम यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, आप यहां लिखा गंगा हिमालयात निर्गच्छति, गंगा हिमालय से निकलती है। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे हमने आपके समझने के लिए बहुत सारी स्लाइड और इनके उदाहरण प्रस्तुत किए गए। आप इनको आराम से देखिए, और आपको अपनी बुक के अंदर आपकी जो पाठ्य सामग्री है उसमें भी आपको बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल मिलेंगे। अगला देखो, 5वीं स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहां भी गम लिखा है, लेकिन यहां पर उपसर्ग परिवर्तन हो गया और अव हो गया, तो अब इसका अर्थ परिवर्तन होकर के अर्थ बन गया जानना। क्या बन गया? जानना। अब देखो, सुरेंद्र इदम विषयम अवगच्छति, इसका मतलब होता है सुरेंद्र यह विषय जानता है। तो यहां पर जो ये अव लिखा है, ये अव इसके पूरे को चेंज कर दिया, गम धातु के साथ ऐड किया, तो रूप बन गया अवगच्छति। अवगच्छति का मतलब यहां पूर्णतः परिवर्तन होकर के अर्थ बन गया जानना। ऐसे गम का मतलब जाना होता है, लेकिन उपसर्ग ऐड होते इसका अर्थ पूरा परिवर्तन हो गया। तो सुरेंद्र यह विषय जानता है। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारी स्लाइडें दे रखी है, आप आराम से देखिए इनको। अगला, अब मैंने यहां पर इस स्लाइड में, अब तक हमने घम धातु का यूज किया था, अब यहां एक परिवर्तन करके मैंने भू धातु को प्रयोग में लिया। भू धातु से भव बनता है, आपको पता ही होगा, जो बच्चे जानते हैं उनको पता ही है, भू धातु होता है, भू धातु से भव बनता है। भू नहीं होता है, भव होता है, ठीक है ना। लट लकार में रूप बनता है, भवती भवत भवंती भवसी भवत भवत भवामी भव भवम। उसी प्रकार पांचों लकार में, लोट लकार में रूप बनता है, भवतु भवताम भवंतु भव भवतम भवत भवानी भव भवम। अब यह भू धातु, भू का मतलब होना होता है, लेकिन जो अनु उपसर्ग लगा, तो अनु उपसर्ग लगते ही हो गया अनुभव करना, पूरा परिवर्तन हो गया अर्थ ही। रमा सुखम अनुभवती, रमा सुख का अनुभव करती है। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं फटाफट लूंगा, आप अच्छे से देखते रहना, ठीक है ना। अब आप देखते रहिए अगली स्लाइड की तरफ। रमेश सेवकम अभिभवती, यहां पे भी भू धातु है, लेकिन यहां पर अर्थ बन गया तिरस्कार करना। अभी उपसर्ग लगते इसका अर्थ परिवर्तन हो गया, तिरस्कार करना। रमेश सेवक का तिरस्कार करता है। अगली स्लाइड की तरफ बढ़े। देव स्वयं आविर्भवती, आविर्भवती, आ भी है और वी उपसर्ग भी है इसमें। अब देखो,
आ और वी और भू, इसका मतलब हो गया प्रकट होना, देव स्वयं प्रकट होते हैं। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। दृष्ट जननाम उपकरोति, यहाँ क्री धातु दे रखा है, क्री का मतलब करना होता है, अब उपसर्ग लगते ही बन गया अपकार करना या किसी का तिरस्कार करना। दुष्ट जन का हम अपकार करते हैं या उनका तिरस्कार करते हैं। अगला देखिए, वानर बालकाम अनुकरोति, बालक यानी कहने का मतलब वानर बालकों का अनुकरण करते हैं। अनुकरण का मतलब अनुसरण करना, उनकी नकल करना। सज्जन जनान उपकरोति, उपकार करना, सज्जन लोगों पर उपकार करते हैं। यहां पर यह परिवर्तन हो गया। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं अपन। बस यहां तक जितने एग्जाम्पल थे, ठीक है, आप इनको बार बार देखते रहिए। धन्यवाद।